नमस्कार, जी न्यूज की दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। प्रयागराज में 144 साल बाद लगे पूर्ण महाकुंभ में सनातन धर्म की एक खास परिपाटी पूरी की जा रही है। वो परिपाटी है नागा सन्यासियों की। वैसे तो कुंभ से लेकर अर्धकुंभ तक हर आयोजन में नागा सन्यासियों की दीक्षा दीक्षित किए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार पूर्ण महाकुंभ में नागा सन्यासी बनाए जाने के तमाम रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इस बार के महाकुंभ में सनातन के सभी 13 अखाड़े 2 लाख से ज्यादा नागा सन्यासी तैयार करेंगे। इसमें से अकेले जूना अखाड़े में ही 1,25,000 नए नागा सन्यासी बनाए जाएंगे, यानी कि नागाओं का अब तक का सबसे बड़ा बटालियन। आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझिए ये एक सामान्य संत को नागा बनाए जाने की पूरी दिलचस्प प्रक्रिया। संगम के पावन तट पर सारे सांसारिक बंधनों का अद्भुत त्याग, अपने केश, अपने वस्त्र, अपने वंश और सभी रिश्ते नातों से दूर, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट, अपने गुरु और अपने सनातन अखाड़े को समर्पित। इनके वो कोई परिवार से लेना है, संसार हमारा, हम संसार के हैं। कोई हिमालय से आया है, कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से। जैसा कि जूना अखाड़ा के सेवक संतों ने बताया, संगम के तट पर सनातन की रक्षा के लिए पूरे देश भर से युवा सन्यासी जमा हैं। मुंडे हुए सर और वस्त्र रहित देह वाले सन्यासियों का पूरा समूह 5,000 का है, जो जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा तले नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं। ये लंबी विधि विधान चल रहा है। नागा सन्यासी तैयार किए जा रहे हैं जूना अखाड़े में। जूना अखाड़े में इन 5,000 नागाओं को दीक्षित करने की प्रक्रिया शनिवार सुबह से शुरू हुई। तड़के 3 बजे गंगा में स्नान के साथ स्नान नागा सन्यास में दीक्षा का पहला चरण होता है, जिसके बाद शुरू होता है सन्यासियों का कठिन इम्तिहान। पहले दिन की ये पूरी प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी होती है, जो 24 घंटे के उपवास से शुरू होती है। इसके बाद केश मुंडन और वस्त्र त्याग किया जाता है। इसके बाद पंचगव्य से स्नान और खुद का पिंडदान करना होता है। इसके बाद पंच संस्कार और आखिर में 24 घंटे पूरा होने से पहले संगम में 108 डुबकी लगाकर आजीवन नागा सन्यासी रहने का प्रण लिया जाता है। ये प्रण अखाड़े के महामंडलेश्वर अपनी धर्म ध्वजा के नीचे विशेष बीज मंत्र के साथ दिलाते हैं। इस प्रक्रिया तक नागाओं से एक बार फिर से उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। पिंडदान कर देंगे। 17 पिंडदान होंगे, गुरु का पिंडदान, परिवार का पिंडदान, अपना पिंडदान। और अभी इनसे पूछा जाएगा कि अभी जाने की इच्छा है तो आप जा सकते हैं, और उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था ये खुद करवाएंगे। अंतिम दीक्षा से पहले स्वेच्छा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार नागा बन जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सर्वस्व का त्याग किसी भी तप से ज्यादा भारी होता है। इस तप के साथ एक सैनिक की तरह पूरा जीवन सनातन को समर्पण करना होता है, क्योंकि पहली दीक्षा के बाद के 12 वर्ष और भी कठिन ट्रेनिंग के होते हैं। दरअसल पहली दीक्षा से लेकर कठिन परीक्षाओं से भरी 12 वर्ष की कठिन तपस्या तक नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कई सन्यासियों का हौसला टूट जाता है। जो सन्यासी नागा का प्रण पूरा कर लेते हैं, वो फिर ऐसे अवधूत बनते हैं जो अपने प्रण के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दे। इस महाकुंभ में ऐसे ही 2 लाख नागाओं को अलग अलग अखाड़ों में लाने का प्रावधान है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में देखिए पिंडदान से लेकर अंतिम दीक्षा तक नागाओं के लिए वो विधान जो उन्हें धर्म रक्षा के लिए अलग अलग तरीके से तैयार करता है। नागा सन्यासी बनने का पहला पड़ाव अपना पिंडदान। कोई गृहस्थ हो या संत, जीते जी अपना पिंडदान भावनात्मक रूप से बेहद पीड़ादायी माना जाता है। हमारी परंपरा में इसे आत्म श्राद्ध कहा जाता है। वैदिक विधानों के मुताबिक अपना पिंडदान 2 ही तरह के लोग करते हैं।
एक वो जो अपनी जिंदगी और परिवार को लेकर संशय में हो, या फिर सन्यासी हो। इसमें भी सन्यासी अगर नागा हो तो उसे सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने साथ 16 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। नागाओं को अपने से 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद का पिंडदान करना होता है। इसके बाद खुद का पिंडदान होता है और आखिर में अपने गुरु का पिंडदान भी करना होता है। नागाओं के पिंडदान में मोक्ष के बदले ईष्ट को समर्पित रहने का प्रण होता है। इस तरह 17 पिंडदान के साथ सन्यासी पूर्णता को प्राप्त होता है, यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त। जो पूर्ण ठप्पा लगता है सन्यासी का, पूर्णता का, जो ये समझ लो उसको पट्टा दिया जाता है कि अब आप नागा सन्यासी है और आप पूरे देश में कहीं भी घूमकर आप सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और सनातन धर्म और देश के लिए आप हमेशा काम करेंगे। और आज ये पूर्णतया नागा सन्यास के लिए पिंडदान की क्रिया दूसरे चरण में आती है। इसमें सफल होने के बाद उसे महापुरुष की संज्ञा मिलती है। लेकिन अभी एक इम्तिहान और भी होता है जिसमें उसे अपना ब्रह्मचर्य साबित करना होता है। ये इम्तिहान उन्हें दिगंबर बनाता है। दिगंबर यानी अब चारों दिशाएं और आसमान ही उसका वस्त्र हैं। तंग तोड़ संस्कार उन्हें दैहिक सुख से विमुख करता है। इसके तहत विशेष पूजा के साथ सुबह 3 बजे स्नान कराया जाता है। फिर अवधूत के सिर पर जल छिड़ककर जननांग की एक खास नस खींची जाती है। तंग तोड़ क्रिया के बाद साधक ब्रह्मचर्य के प्रति पूरी तरह समर्पित माने जाते हैं। तंग तोड़ की क्रिया के बाद नागा साधु पूरी तरह से आगे के प्रशिक्षण के लिए तैयार माना जाता है। उन्हें उनकी दिलचस्पी और रुझान के लिहाज से शस्त्रों और शास्त्रों की गहन शिक्षा दी जाती है। अब सन्यासियों के हाथ में शस्त्र देख दुनिया हैरान होती है, मगर नागाओं की ऐतिहासिक विरासत ही ऐसी है। इस आधार पर इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। मोटे तौर पर नागा सन्यासियों को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला कुटीचर, जो अपनी कुटिया या आश्रम बनाकर अध्ययन और धर्म शिक्षा का काम करते हैं। दूसरी श्रेणी के नागा हंस कहे जाते हैं, जो पूरे देश में घूम घूम कर धर्म प्रचार करते हैं। तीसरे परम हंस कहे जाते हैं, जो एक जगह तपस्या में लीन होते हैं। और चौथे होते हैं सैनिक या प्रहरी, जो धर्म रक्षा के लिए शस्त्रों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित होते हैं। देवी देवता जितने भी हैं, उनके हाथ में एक में शास्त्र है, एक में शस्त्र है। तो वो इसलिए है कि जब शास्त्रों के अनुसार कोई नहीं चलता था तो शस्त्र का उपयोग किया जाता था। आज के समय में ऐसे समझ लो कि संविधान बना हुआ है। अगर आप संविधान से खिलाफ जाएंगे तो आप आज भी दंड की प्रक्रिया है, आपको आज भी मतलब शस्त्र है वो काम में लिए जाते हैं जो संविधान के खिलाफ जाता है। नागाओं का ये सशस्त्र रूप धर्म रक्षा के लिए दंडाधिकारी का माना जाता है और इसे इन्होंने 2000 साल के इतिहास में कई बार साबित भी किया है।